सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उद्योग, इसकी विशेषताएं, समस्या और नीतियां। इस चैप्टर के मैं आपको जो है मोस्ट 25 ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ, जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। तो विद आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ 25 के 25 क्वेश्चन किस तरीके से ये आ सकते हैं, पलट के कैसे आ सकते हैं, डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको जो है मैं बताने वाला हूं। और ये PDF आपको जो है किस तरीके से आपको ये मिल सकती है, आप अपने फ़ोन में इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइज। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें उद्योगों को जो है कितने वर्गीकरण में बांटा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन में कहता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भारत में भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी वो जो है कब घोषित हुई थी। तो गाइज उसने पहली पूछी है, तो पहली जो है वो 1948 में हुई थी। अब होता क्या, एक्चुअली बच्चों ने पढ़ा होता है 1956 की औद्योगिक नीति, तो बच्चों को वही ध्यान रहता है 1956 वाली जो है वो दूसरी है, पहली जो है वो 1948 में आई थी। तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है, इसके चक्कर में बच्चे 1956 पे लगाई जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी गाइज। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योगों के महत्व को दर्शाता है। संरचनात्मक परिवर्तन, रोजगार का स्रोत, सभ्यता का विकास। तो गाइस जो सेकेंडरी सेक्टर होते हैं वो रोजगार के स्रोत भी होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, इनसे हमें नई नई वस्तुएं हमको जो है कंजम्पशन के लिए मिलती है, और ये हमारी सभ्यता का भी विकास करते हैं। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट दे रखे हैं उद्योगों के महत्व के दे रखे हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विकास में सरकार के महत्व को दर्शाता है, राज्य के महत्व को दर्शाता है, कि उस टाइम पे सरकार ने अपनी इंपॉर्टेंस को जो शो करा था वो क्यों करा था। निजी उद्यमों के पास पूंजी का अभाव था, निजी उद्योगों में प्रेरणा का अभाव था, या समाज का समाजवादी ढांचा, या सभी। सो गाइज यहाँ पे जो सारे पॉइंट दे रखे हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। उस टाइम पे जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो प्राइवेट वाले इन्वेस्टर थे, ना तो उनके पास कैपिटल थी, ना ही उनके अंदर कोई मोटिवेशन था उद्योग खोलने का, क्योंकि उस टाइम पे जो है प्रॉफिट कमाने की बजाय सामाजिक कल्याण पर जोर देना था, जो कि निजी वाले नहीं कर सकते थे। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MRTP अधिनियम 1969 को जो है समाप्त करके उसके स्थान पर डैश अधिनियम 2002 को जो है लागू किया गया है। तो यहाँ पे आएगा गाइज कंपटीशन एक्ट 2002। अब MRTP एक्ट को खत्म करके कंपटीशन एक्ट 2002 को जो है अप्लाई कर दिया गया है। सातवें क्वेश्चन में कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां जो हैं वो घोषित कर चुके हैं हम। तो गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है 6 औद्योगिक नीतियां अब जो है अब तक हम कर चुके हैं। मतलब लाइक पहली 1948 हो गई, दूसरी 1956 हो गई, फिर 1970 है, 1991 है, ऐसे कर करके जो है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अब तक जो है 6 औद्योगिक नीतियां हम कर चुके हैं। आठवें क्वेश्चन में कहता है नई औद्योगिक नीति जो है वो कब घोषित की गई। तो जब हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करा था जुलाई 1991 में, तो 24 जुलाई 1991 में हमने जो है 24 जुलाई 1991 में हमने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। उसके बाद कहता है, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है। ये जो है स्टेटमेंट किसने दी है। तो महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी है। उनका मानना है कि अगर आपको भारत का विकास करना है, भारत का कल्याण करना है, तो आपको लघु और कुटीर उद्योगों पे जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास की स्थापना कब हुई थी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो है इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो इनकी स्टैब्लिशमेंट जो है 2 अप्रैल 1990 में इनकी स्थापना हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
भारत में लघु उद्योग परिषद की स्थापना नवंबर 1970 में कहाँ पे की गई? पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉल इंडस्ट्री काउंसिल जो है वो 1979 में चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन गाइस, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1973 में हुई है, ठीक है। इसके अलावा 13वें क्वेश्चन में कहता है कि हस्तक्रिया की प्रधानता है, मतलब वो कौन सा उद्योग है जिसके अंदर मशीनों वगैरह का यूज़ नहीं होता, ठीक है, हाथ से ही काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का मोस्टली काम होता है, तो वो हो जाएगा इस कुटीर उद्योग होते हैं। लघु उद्योगों में जो है मशीनों वगैरह का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कहता है लघु उद्योग प्राय कहाँ पर स्थापित होते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ पे होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली शहरों में आपको देखने के लिए मिलेंगी, गांव में जो है बेसिकली आपको कुटीर उद्योग देखने के लिए मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुटीर जो है वो शहरों में नहीं देखने के लिए मिलते, शहरों में भी देखने के लिए मिलते हैं, लाइक खिलौने वगैरह बनाने का जो काम है, शहरी क्षेत्रों में भी कई सारे आपको कुटीर उद्योग देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन लघु उद्योग जो है ना वो बेसिकली खासकर शहरों में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेरिजन टू ग्रामीण। 15वें क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सरकार द्वारा, गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ समता हिस्सों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचना क्या कहलाता है? जब सरकार किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के शेयर, कुछ शेयर प्राइवेट वाले को बेच देती है, कुछ बोला है उसने, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर सारे बेच देगी तो वो तो निजीकरण हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ बेचती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग लघु और कुटीर उद्योग के अंदर आएगा? इसमें से तो गाइस हैंडलूम जो है वो लघु और कुटीर उद्योगों के अंदर आएगा, क्योंकि अगर आपको ये लघु और कुटीर उद्योग पता है क्या होते हैं तो आपको पता होगा। सीमेंट इंडस्ट्री, जहाज वगैरह ये तो सब आने के नहीं है। हैंडलूम जो है ये आ जाएगा क्योंकि इसमें हाथ से काम होता है भाई। नवरत्न जो है वो क्या है? नवरत्न जो है वो निजी उपक्रम है, पब्लिक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस नवरत्न का मतलब होता है सरकार की कई सारे उद्योग हैं, उसमें से वो उद्योग जो सरकार को बहुत ही अच्छा लाभ कमा के दे रहे हैं, सरकार के बहुत ही अच्छा लाभ कमा के दे रहे हैं, वो ऐसी नो इंडस्ट्रीज, तो सरकार ने उनको जो है नवरत्न का दर्जा दिया है, नवरत्न का उन्होंने नाम दे दिया है कि भाई ये वो उद्योग हैं जो सरकार को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे नवरत्न होता है, महारत्न, मिनी रत्न, बहुत सारे होते हैं, लेकिन नवरत्न में वो नो उद्योग हैं जो सरकार को बहुत ही अच्छा लाभ कमा के दे रहे हैं, सरकारी उद्योग। तो सार्वजनिक उपक्रम जो है इसका आंसर हो जाएगा गाइज। 1956 की औद्योगिक नीति की क्या विशेषताएं थी? उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, औद्योगिक लाइसेंस, रियायतें या सभी। तो गाइज ये तीनों की तीनों विशेषताएं 1956 की औद्योगिक नीति के अंदर हैं, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 19 में कहता है गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस समिति ने छोटे पैमाने के उद्योगों की भूमिका को रेखांकित किया? तो कार्वे समिति जो है इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आया हुआ है कि कार्वे समिति क्या होती है और कार्वे समिति की स्थापना जो है वो कब हुई। कार्वे समिति की स्थापना है वो 1955 में हुई है गाइज। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो कार्वे समिति को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। अब ये कहता है, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, कह रहा है छोटे पैमाने के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, 5 करोड़ से कम निवेश, 5 करोड़ से अधिक निवेश, 5 करोड़ के बराबर या इनमें से कोई नहीं। अब आपको अगर बुक की डेफिनेशन पता हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि छोटे पैमाने के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें 5 करोड़ से अधिक की निवेश की जरूरत नहीं होती, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं आप इसमें मत लगाइए आना आंसर, उसमें लिखा हुआ है बुक में 5 करोड़ से अधिक निवेश की जरूरत नहीं होती, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़ लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 बस इसमें काम हो जाएगा, 5 करोड़ से कम में निवेश होगा। तो ये लिखा हुआ है बुक में, कहीं सोचो कि वो उद्योग जिसमें 5 करोड़ से अधिक निवेश लगेगा उसको छोटे पैमाने के कहते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, 5 करोड़ से कम लगना चाहिए। और बुक में कैसे लिखा हुआ है, 5 करोड़ से अधिक निवेश की जरूरत ना हो, मतलब 5 से अधिक निवेश की जरूरत ना हो तो मतलब 5 करोड़ से कम की निवेश की जरूरत है ना आपको। फिर इनमें से कौन सी छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषता है? क्या ये रोजगार परक होते हैं, स्थान में लचीलापन होता है, यहाँ पे कम निवेश की जरूरत होती है, उपरोक्त सभी। तो गाइस छोटे पैमाने के उद्योगों में सारी की सारी विशेषताएं होती हैं, रोजगार परक होते हैं, श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते हैं, कहीं भी स्टैब्लिश हो सकते हैं, ठीक है।
और कम निवेश की जरूरत होती है एज कंपैरिजन टू बड़े उद्योग। इनमें से कौन सी छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्या है? पैसों की दिक्कत है, रॉ मटेरियल की, बाजार की, या सभी? सो गाइज सारी की सारी प्रॉब्लम छोटे पैमाने के उद्योगों को फेस करनी पड़ती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन कंपलसरी है, जो एमसीक्यू आएगा इसी के ऊपर आएगा गाइज। कह रहा है इसमें से कौन सी छोटे पैमाने की भूमिका है? श्रम प्रदान तकनीक है, स्वरोजगार है, आय का समान वितरण, या उपरोक्त सभी? सो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर विद्यमान होती हैं। उसके बाद कहता है 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसके अनुसार प्रथम श्रेणी के अंदर कितने उद्योगों को जो है रखा गया है? तो प्रथम के अंदर गाइस 17 को रखा गया है, द्वितीय के अंदर 12 को रखा गया है। 17 उद्योग वो हैं जो सरकार खोल सकती है, 12 उद्योग वो हैं जो सरकार और निजी दोनों खोल सकते हैं, और थर्ड कैटेगरी में वो है अन्य, उसमें कोई नंबर नहीं है, कितने भी खोल सकते हैं, वो निजी वाला। ये 25 क्वेश्चन है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं जो कि आपके इस चैप्टर से बनते हैं। कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उद्योग। ये पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्राउजर पे सर्च करना है गाइस www.rdclasses.online या rdclasses.online भी आप सर्च कर सकते हैं, पहला ही लिंक आपके सामने आएगा। आप जो है इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। या फ्री नोट्स के सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है चैप्टर नंबर 4 उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा उद्योग की विशेषताएं, समस्या और नीतियाँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको लोड होने देंगे, जितना भी ये टाइम लेगा 5 से 10 सेकंड का ये टाइम लेगा। पूरी की पूरी पीडीएफ ये यहाँ पे आपके पास लोड हो जाएगी। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइज, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप बहुत ही ईजिली इन 25 क्वेश्चन की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पीडीएफ जो है मिल सकती है। आप इस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है rdclasses.online या www.rdclasses.online। बाकी मैंने यहाँ पे और भी सारी डाल रखी हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 की चाहिए, चैप्टर नंबर 2 की चाहिए, चैप्टर नंबर 1 की चाहिए, इनफैक्ट रिवीजन नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं, अभी और भी डाल दूंगा यहाँ पे। तो जोन सी भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास सारे के सारे में जो है यहाँ पे डालूंगा, तो आप यहीं पे जो है रोज आके देखते रहिएगा। आपको सारी की सारी पीडीएफ विद एमसीक्यू विद आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।